नमस्कार प्यारे साथियों। सीजीएल परीक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है। बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे मुजरिम अब पकड़े जा रहे हैं। एक पेपर से 2 से 3 लाख रुपये लेते थे विभाग के अफसर के साथ थी इनकी साठगांठ। ठीक है, यह देख ले अपनी आंखों से कहाँ के रहने वाले थे, इसे विस्तार पूर्वक हम बताने जा रहे हैं और किस तरह से इनका कार्य प्रणाली थी। परीक्षा घोटाले की पुलिस ने 3 आरोपियों को बुधवार देर रात पंडित भागवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस कैंपस से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है, अब दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। आरोपी रोशन और रोहित नियमित कर्मचारी हैं, आउटसोर्स पर लगा है। रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया है कि उनको काम के हिसाब के रुपये मिलते थे। आरोपी की स्वास्थ्य विभाग के अफसर से नज़दीकी थी, इसलिए ये कई साल से छात्र छात्राओं के पास कराने के नाम पर लाखों रुपये वसूलते थे। पुलिस के आरोपी के बैंक खाते सीज कर दिए गए, खातों का रिकॉर्ड भी बैंक अफसरों से मांगी गई है। आरोपी में 5 साल में कितने रुपये ऑनलाइन किए गए हैं और कितने नगद, पुलिस को माने तो सबसे पहले रोशन और रोहित को दोस्ती हुई। रोशन दीपक से परिचित नहीं था, दीपक और रोहित का पहले से परिचित था। रोशन और रोहित की दोस्ती होने के बाद एमबीबीएस कर रहे छात्रों को परीक्षा में पास कराने की खेल शुरू हुआ। इस खेल में दीपक को शामिल किया गया। दीपक को रोशन से मिलने के बाद रोहित ने किया। तीनों के बीच बातचीत होने के बाद परीक्षा में बच्चों को पास कराने के लिए 2 से 3 लाख रुपये लिए जाते थे। यह खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। जांच अधिकारी डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि आरोपी की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी कर उनको काबू में किया जा सके। घोटाले की जांच स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कर्मचारियों के गले का फांस बन सकता है। पुलिस ने परीक्षा से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। अब विद्यार्थियों से अलग अलग पूछताछ की जा रही ताकि अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। पुलिस ने परीक्षा से संबंधित दस्तावेज की जांच कर आंसर शीटों को भी चेक किया गया। इसमें पूरी तरह से फर्जीवाड़ा पाया गया। अब पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। उनके नाम से जांच, आरोपी से पूछताछ बाद सामने आया है। कर्मचारी खातों से हुई लाखों का लेन देन जांच में जो लोग पुलिस के शक के दायरे में आए हैं, पुलिस ने उनके बैंक खाते का चेक कराया। इसमें पिछले कई साल से लाखों रुपये का लेन देन होना मिला। इसकी पूरी जानकारी बैंक अफसर से मांगी गई। पेपर हल कराने के बाद आंसर शीट दीपक को दी जाती थी और आंसर शीट परीक्षा केंद्र में 12 घंटे के लिए बाहर निकाली जाती थी और यही खेल चलता रहता था। फिर दीपक का काम क्या था? रोहित द्वारा छात्र का रोल नंबर देने के बाद वह आंसर शीट निकालकर रोहित को देता और आंसर शीट वापस आने पर उसको उसी स्थान पर रख देता जाता, जिसे जांच के दौरान किसी को यह शक न हो कि आंसर शीट को निकालकर फिर से रखा गया है। यह सारा काम बड़ी सावधानी से किया जाता था। तो अब देखिए, दूध के दूध पानी का पानी हो गया है। ठीक है, यह न्यूज जो था एमबीबीएस रोहतास से लिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छी खबर है। अब देखिए, एमबीबीएस जो डॉक्टर बनेंगे और ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाती थी, वो कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये सर्टिफिकेट अनपढ़ लोगों को मिल जा रही थी और अनपढ़ लोगों की इन लोगों ने बहाली ले रही थी। यह देश के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए हानिकारक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकती थी। सेकेंड अपडेट आई हुई कि कोडरमा पुलिस पेपर लीक मामले में पहले ही 2 आरोपियों को कर चुका है गिरफ्तार और प्रश्न पत्र लीक मामले में मधुपुर से पकड़ाया पोल्ट्री फार्म का संचालन प्रिंस। हो रहा है पूछताछ। बहुत बड़ी सफलता मिली यहाँ के सीआईडी अफसरों को। पेपर लीक के आरोपी पर सशक्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। रांची सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कश्यप ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के मामले में निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्य गठन में 24 वर्षों के बाद मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही, यह सब भ्रष्ट तंत्र वजह से हो रही है। ऐसी घटनाएं शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोई भी परीक्षा भ्रष्टाचार और पेपर लीक हुए बिना संपन्न होगी। कम मामले में आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। प्रवीण कश्यप ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द मामले उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही दोषियों पर सशक्त कार्रवाई की जाए। प्रशांत शाह और आशीष शाह 5 दिनों पर रिमांड पर रहेंगे। उधर पुलिस
उधर पुलिस पहले से गिरफ्तार प्रशांत शाह राशिद शाह को 5 दिनों से रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। हालांकि इस पूछताछ में कोई विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। आरोपी पूर्व से दिए गए क्वेश्चन को ही सामने रखा है। और वही सूत्रों के माने तो मधुपुर से पकड़ाए कथित प्रिंस ने प्रश्न पत्र प्रशांत द्वारा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी है। अब पुलिस इस जवाब में संतुष्ट नहीं है, उसके मोबाइल डाटा को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि मधुपुर से पकड़ाया गया कथित प्रिंस भाई को भी कोचिंग चलाता है। देखिए, ये मधुपुर हो या कर्नाटक हो, हर जगह जितने भी माफिया लोग हैं ये कहीं ना कहीं झारखंड से ही यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के अफसरों के द्वारा इन लोगों का मनोबल बढ़ रही है। मैट्रिक परीक्षा में हिंदी विज्ञान परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। ठीक है, मामला है प्रश्न पत्र लीक होने के मामले का खुलासा प्रभात खबर द्वारा किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम रेस में आई। यह प्रश्न पत्र कहां से कैसे लीक हुआ इसका पता नहीं चला और पुलिस इसका पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस बीच में पुलिस ने देवघर से मधुपुर से कथित प्रिंस कुमार नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वह मूल रूप से चतरा का रहने वाला है। सोचिए, चतरा कई बार बदनाम हो चुका है और देवघर से अपने मामा के यहाँ रह करके पोल्ट्री फार्म चलाता था। हालांकि उसे पकड़े जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रिंस से पूछताछ की जा रही है और प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में अब तक 3 कथित प्रिंस की भूमिका सामने आने से मामला उलझ गया है। पुलिस कथित प्रिंस सर कौन है इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि कोडरमा पुलिस ने अब तक इस मामले में ऑन रिकॉर्ड 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मरकच्चे के जम्मू निवासी प्रशांत कुमार शाह उर्फ प्रिंस, हालांकि निवासी आशीष शाह शामिल। पुलिस इस मामले में मरकच्चे निवासी मकुर बधु और युवक जो फिलहाल कर्नाटक के हैं उसकी भी भूमिका संदिग्ध मानकर चल रही है। इस युवक के नाम भी प्रिंस। ऐसे में इस मामले में 3 प्रिंस की भूमिका आने से मामला उलझ गया। देवघर में पकड़ा गया कथित प्रिंस पहले से ही गिरफ्तार है और वह मौसेरा भाई के यहाँ रह रहा था। तो आज बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही लास्ट में कि पेपर लीक की जांच एसआईटी या सीआईडी करेगी। देखिए, एसआईटी या सीआईडी हो लेकिन निष्पक्ष रूप से जांच होगी तभी यहाँ के लोगों का भविष्य सुधर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। पेपर कहाँ से और कैसे लीक हुआ इसका नहीं हुआ है अभी तक खुलासा। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई के लिए जैक ने उपायुक्त को लिखा पत्र और मैट्रिक की परीक्षा रद्द होने का फर्जी नोटिस वायरल किया गया है। आप यह ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक की परीक्षा रद्द नहीं हुई, फर्जी नोटिस को यहाँ पे वायरल कर दिया गया है। गिरिडीह में 2 शिक्षक और 2 छात्र हिरासत में लिए गए। मधुपुर से प्रिंस कुमार को हिरासत में लिया गया है। ये 4 खबर जो है से आपका नींद, होश, हवास सब बर्बाद करके रख देगी। तो जैक ने अलग अलग जिलों में पेपर लीक होने का रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी है। यह आप सभी लोग ध्यान से देख लें। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।